बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हल करते हैं और उस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट जो क्वेश्चन दिए है, कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। यानी इसको इन पावर ऑफ 10 का मतलब यहाँ पर है कि इसको आप प्रीफिक्सेस में ज़ाहिर करो। प्रीफिक्सेस की मदद से हम इस न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। तो नंबर 1 जो इन्होंने दिया है, तो ए पार्ट, इसका जो ए पार्ट है, तो ए पार्ट में ये कहते हैं कि 7th नैनोमीटर कहते हैं कि आप 7th नैनोमीटर, ये फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट में कहते हैं कि 7 नैनोमीटर, यानी इसको हम प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाए और हम अगर 7 नैनोमीटर की सॉल्यूशन की तरफ आए, तो फर्स्ट हमें मालूम करना है कि प्रीफिक्सेस में नैनो की वैल्यू जो है वो क्या है। तो हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि जो नैनो की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -9। ये हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि नैनो की वैल्यू जो है वो है 10 की पावर 9। तो इसका मतलब है कि ये जो 7th है, ये किस चीज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन में है? ये 7 नैनोमीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 7 नैनोमीटर, अगर हम इसकी अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाए, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ नैनोमीटर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर हम इसको डिजिट में लिखना चाहें, 7th नैनोमीटर, इसको अब हम डिजिट में लिखते हैं, तो 7th मल्टीप्लाई नैनो की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -9 और मीटर अपनी जगह पर। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और मीटर अपनी जगह पर। तो ये कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। तो हमने पावर ऑफ 10 में ये जाहिर किया कि 7 नैनोमीटर, अगर हम पावर ऑफ 10 में लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। सिंपल है। नैनो की वैल्यू प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -9 है। तो अगर इसके कहते हैं कि इन पावर ऑफ 10 पर इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10, अगर आपको पावर ऑफ 10 में ये लिखना है तो 7 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई नैनो की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ हम और नैनो की वैल्यू जो है वो है 10 की पावर -9 और मीटर अपनी जगह पर। तो ये यहाँ हमने 10 की पावर में एक्सप्रेस किया। अच्छा, अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं कि पार्ट बी में ये क्या कहते हैं, कि पार्ट बी में ये क्या कहते। तो पार्ट बी में ये कहते हैं 96 मेगावाट। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि 96 मेगावाट, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इस पार्ट बी की सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आ जाए, तो ये हमारे पास जो प्रीफिक्सेस में मेगा की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 6। जो मेगा की वैल्यू है वो क्या है? मेगा। इसकी जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 6। तो मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 है और ये कहते हैं कि आप 96 को मेगावाट यहाँ इन्होंने बी पार्ट में दिया है और क्वेश्चन में कहते हैं कि आप इसको शो करो इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 में। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था कि मेगा की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 6। तो हमारे पास 96 मेगा मीटर जो है 96
मेगावाट जो है, तो अगर हम इसको डिजिट में लिखते हैं तो 96 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वाट अपनी जगह पर आ गया। अच्छा, तो यहाँ हमने इसका सलूशन तो किया और हमने इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस भी किया। क्या किया? 10 की पावर में एक्सप्रेस भी किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट है। अच्छा, अब हम जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया कि 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, तो यहाँ एक डिजिट था और यहाँ 2 डिजिट है। तो अगर हम यहाँ एक डिजिट लाना चाहें तो फिर हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे। तो जब हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 96 मेगावाट जो है, तो वो हमारे पास 96.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक हम ले आते हैं। तो अब हम अगर पॉइंट को यहाँ से 0 से यहाँ तक ले आए तो हमारे पास जो पॉइंट है, तो यहाँ अगर हम पॉइंट ले आए तो फिर हमारे पास पॉइंट 9 तक आ जाएगा और हमारे पास पॉइंट एक डिजिट यहाँ आ गया। तो इट्स मीन, इसका मतलब कि एक डिजिट आ गया। तो फिर अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 वाट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट एक दर्जा यहाँ ले आए तो इसलिए यहाँ 6 के साथ 1 प्लस हो गया। तो यहाँ 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ गया। तो यहाँ हमारे पास मेगावाट की जो है ना वो वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हम यहाँ पर पार्ट सी की तरफ आते हैं कि पार्ट सी में ये क्या कहते हैं। तो अगर हम पार्ट सी की तरफ आ जाए तो पार्ट सी में ये कहते हैं कि 2 गीगाबाइट, सी में कहते हैं 2 गीगाबाइट इसकी सलूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी सलूशन की तरफ आ जाए, अच्छा, फिज़िक्स में जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो फर्स्ट आप सलूशन और जो इनिशियल डेटा फाइनल डेटा वो दी गई हो, लेकिन यहाँ तो इनिशियल डेटा ये सब कुछ दिया हुआ है, हमने सलूशन भी लिखा। अगर आप आंसर को लिखना चाहे तो यहाँ आप रिजल्ट लिख सकते हैं। जब आंसर लिखते हैं आप तो आप रिजल्ट लिखा करो। यहाँ हम भी रिजल्ट लिखते हैं, यहाँ रिजल्ट, तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। यहाँ इसका भी रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। तो सलूशन की तरफ आते हैं 2 गीगाबाइट की, कि हम 2 गीगाबाइट का जो सलूशन सेट है तो वो हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि हमारे पास जो गीगा है, जो गीगा हमारे पास है, तो इसकी जो वैल्यू है 10 की पावर 9। यहाँ नैनो की वैल्यू 10 की पावर -9 था और ये गीगा की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 9। तो इसको अगर आप डिजिट में लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 गीगाबाइट, इसको अगर हम डिजिट में लिखना चाहें, तो अगर डिजिट में लिखना चाहे तो हमारे पास 2 अपनी जगह पर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गीगा की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास बाइट है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो हम रिजल्ट में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बाइट, ये इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट डी की तरफ जाते हैं कि पार्ट डी में क्या कहते हैं कि
पार्ट डी में क्या है? अगर हम पार्ट डी की तरफ आ जाए तो पार्ट डी में ये कहते हैं कि 43, पार्ट डी में कहते हैं कि 43 पिकोफोल्ड ये पार्ट डी में कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने 43 पिकोफोल्ड दिया है। तो अब अगर हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाए तो जैसा कि हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि हमारे पास जो पिको है उसकी जो प्रीफिक्सेस में जो पिको की वैल्यू है, तो पिको की वैल्यू प्रीफिक्सेस में हमारे पास 10 की पावर -12 है। 10 की पावर -12 है, ये पिको की वैल्यू है। यहाँ कहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 में। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो 43 पिको पार्ट हम यहाँ लिखते हैं 43 पिको पार्ट। अगर हम इसको डिजिट में लिखना चाहें तो हमारे पास 43 अपनी जगह मल्टीप्लाई पिको की जो वैल्यू है प्रीफिक्सेस में वो है 10 की पावर -12 और पार्ट अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ भी डिजिट 2 है, जैसा कि हमने इससे पहले में किया कि उसमें डिजिट 2 थे। तो अब हम यहाँ इसके साथ 0 लगाएंगे। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम 43 पॉइंट के लिए अब हम एक 0 का इजाफा करेंगे तो 10 की पावर -12 आ जाएगा और पार्ट अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ 0 आ गया। तो अगर हम पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ ले जाए तो यहाँ आ जाता है। तो अगर पॉइंट यहाँ आ जाता है तो फिर पोर जो यहाँ पॉइंट आइए तो फिर पोर के पास ही पॉइंट आ जाएगा। तो पोर के पास अगर पॉइंट आ जा गया तो फिर 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 आ जाएगा, पार्ट अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ -12 था लेकिन यहाँ माइनस की वैल्यू माइनस में है, तो हम इससे एक माइनस करेंगे तो हमारे पास -11 आ जाएगा। और वो इससे पहले क्वेश्चन में वो प्लस था इसलिए हमने उसके साथ प्लस लगाया। अब हम पार्ट ई की तरफ आते हैं कि पार्ट ई में ये क्या कहते हैं। तो पार्ट ई में कहते हैं कि 2 मिलीमीटर तो 2 मिलीमीटर प्रीफिक्सेस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने प्रीफिक्सेस जो हमारे पास प्रीफिक्सेस है तो हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा भी था कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस में मिली की हमारे पास जो यहाँ उन्होंने मिलीमीटर दिया हुआ है तो जो मिली की वैल्यू है वो है 10 की पावर -3। तो फर्स्ट हम मिली की जो वैल्यू है प्रीफिक्सेस में उसकी तरफ आते हैं कि इसमें प्रीफिक्सेस में मिली की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -3। तो जब मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 यहाँ पर आ जाएगी तो हमारे पास जो 2 मिलीमीटर जो है 2 मिलीमीटर जो है अगर इसको हम डिजिट में लिखते हैं तो 2 अपनी जगह पर आ जाएगा और हम मिली की जगह मिली का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो मिली की जो वैल्यू है प्रीफिक्सेस में तो वो है 10 की पावर -3 और मीटर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो हमने मिली की वैल्यू ट्रू भी अपनी जगह पर लिखा, मिली की वैल्यू अपनी जगह पर लिखा और मीटर अपनी जगह पर लिखा। तो अगर हम रिज़ल्ट की तरफ आ जाए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट यानी जो आंसर है तो वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब हम एक और न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं कि जो दूसरा यहाँ इसके बाद जो न्यूमेरिकल है कि उस न्यूमेरिकल्स में क्या कहते हैं। तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है तो इस न्यूमेरिकल्स में कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग
नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म या इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं कि आप यहाँ कुछ नंबर दिए हुए हैं बुक्स में, और इस बुक में कहते हैं कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे या साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन ये एक ही है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। तो हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट है, तो इन्होंने पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है कि पार्ट ए यानी पार्ट फर्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है कि मास, मैंने साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में तफसील से मैंने पिछले क्लासेस में बातें की थी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो मास ऑफ बैक्टीरियल, जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल होती है, तो यहाँ इन्होंने बैक्टीरियल सेल की मास दी हुई है, और जो यहाँ इन्होंने बैक्टीरियल सेल की मास दी हुई है वो है 0.00000000005, यहाँ इन्होंने दिया है 5 kg। तो ये इन्होंने बैक्टीरियल सेल की जो वो वैल्यू है, तो इन्होंने वो वैल्यू दिया हुआ है। तो इट्स मीन, इसका मतलब हो गया कि इसकी ये जो वैल्यू है तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बताता ये है कि हम स्मॉल वैल्यू को कैसे लिखेंगे, और स्मॉल वैल्यू को जो है ना वो आसानी से लिख सकते हैं, और लार्ज वैल्यू को भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो जो अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमारे पास जो मास ऑफ बैक्टीरियम है, तो फिर सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मास ऑफ बैक्टीरियम जो हमारे पास आ जाएगा, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो इसको हम 5 × 10⁻12 kg आ जाएगा। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ कि 10⁻12 कैसे आ गया। तो यहाँ जो पॉइंट्स था, तो इस पॉइंट को हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ तक हम ले आए। तो जब पॉइंट को हम यहाँ तक ले आए, तो यहाँ जितने भी जो नंबर्स रह गए, तो वह हमारे पास तादाद में 12 है। तो इसलिए मैंने 10 की पावर, यहाँ जो तादाद नंबर जो यहाँ 0 जो डिजिट कितने रह गए वो है 12। तो अगर हमने पढ़ा था कि अगर हम पॉइंट को यहाँ तक ले आते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू माइनस में आ जाती है। तो इसलिए 5 × 10⁻12 kg आ गया। और हमारे पास जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी में ये कहते हैं कि पार्ट बी में कहते हैं हमारे पास जो रिज़ल्ट है तो वो इसका ये है। पार्ट बी में ये कहते हैं कि डायमीटर, जो हमारे पास डायमीटर ऑफ सन है, तो जो सन की डायमीटर है, तो यहाँ इन्होंने दिया है 139000000 मीटर। यहाँ इन्होंने सन की डायमीटर दी हुई है, और कहते हैं कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन करना चाहें, तो इसका सॉल्यूशन हम इजीली हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डायमीटर की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, तो डायमीटर की जो वैल्यू है तो वो इन्होंने दिया है 139000000 मीटर, और कहते हैं कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, तो फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ इन्होंने दिया है, और हम अगर एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो 139000000 मल्टीप्लाई 10⁻0 मीटर। यहाँ 10⁻0 तो 0 आ गया। तो अब हम इसकी असल रिज़ल्ट की तरफ आते हैं कि हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट यानी जो आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा। तो हमारे पास जो डायमीटर है, और कहते हैं कि आप इसको 10 की पावर में लिखो। तो अगर हम इसको 10 की पावर में लिखते तो हमारे पास 1.39 × 10⁻⁹
9 मीटर आ गया। तो अब हम यहाँ से जो अब हम इसको जब हम यहाँ पॉइंट तो यहाँ नहीं है, तो हमने पॉइंट्स यहाँ से लेकर यहाँ 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 और यहाँ 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 और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ ले आए तो 1.39। तो यहाँ जितने नंबर रह गए तो वो है 9, वो तादाद में वो 9 है। तो इसलिए यहाँ डायमीटर हमारे पास 1.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर आ गया। तो यहाँ हमने चैप्टर फर्स्ट में 2 न्यूमेरिकल हल किए, 2 न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से हल किए और बहुत सिंपल भी थे, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद क्लासेस में हमारे पास तीन न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं, तो इस 3 न्यूमेरिकल्स को हम अगले क्लासेस में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा कि बहुत सिंपल टॉपिक था। और इंशाल्लाह कल हम इसके बाद जो 3 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं, तो इस 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम इसके बाद क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ हमने आज 2 न्यूमेरिकल्स किए और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल ही था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लासेस में और हम उस 3 न्यूमेरिकल्स को भी हल करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।